है जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, उसके चारों तरफ भारत का संविधान है। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इन्वेंटेड, वी कैन डू अवे विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ा जा सकता है, यह पहली बार इंदिरा गांधी जी ने कहा था और यह 42nd अमेंडमेंट में रिफ्लेक्ट करता था। जो लोग भारत के संविधान को हाथ में पकड़ करके कल शपथ ले रहे थे और संविधान बचाओ के नारे लगा रहे थे, आज वो असमंजस में दिख रहे थे। जब समाजवादी पार्टी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, टीएमसी के कार्यकर्ता और सांसद उनका साथ नहीं दे रहे थे, ये परिस्थिति आज सदन के अंदर देखने वाली थी। जब माननीय ओम बिड़ला जी ने कहा कि जो लोग जेल गए थे और जिन परिवारों की क्षति हुई, जिन लोगों ने दूसरे स्वतंत्रता के युद्ध में भारत को स्वतंत्रता दिलाया, उन सब परिवारों के प्रति हम संवेदनशीलता दिखाएंगे, उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन रखते हुए खड़े होंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप देखिए, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सदस्य जो लगभग वेल तक आ गए थे, वो तभी भी हुड़दंग मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, मगर समाजवादी पार्टी के लोग खड़े थे, टीएमसी के लोग शांति से खड़े थे, डीएमके के लोग खड़े थे। इन सब को खड़े देख राहुल गांधी को भी अंततोगत्वा खड़ा होना ही पड़ा, असमंजस में कि करूं भी तो क्या करूं। सत्ता की भूख, याद रखिए उस समय भी इंदिरा गांधी के मन में सत्ता की भूख। 1971 में करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया था और इंदिरा गांधी केस हार गई थी, तब अपने सत्ता के भूख के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश पर इमरजेंसी आपातकाल लगाया था। और यही सत्ता की भूख राहुल गांधी और गांधी परिवार का आज इंडी अलायंस को डगमगा रहा है। जानते तो राहुल गांधी भी है कि गलती तो दादी ने की है, हमारे परिवार ने किया है, मगर असमंजस, क्योंकि सत्ता किस प्रकार से मिले केवल ख्याल उसी का।